हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके लिए इस कार्यक्रम में लेकर के उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, और ये फरवरी 2023 के लिए है, यानी कि फरवरी 2023 का है। और अभी जो इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बात करेंगे, जो वृषभ लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। और साथियों, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर है आधारित कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और मुख्य रूप से आपसे 5 पॉइंट्स पर हमारी बात होती है हमेशा, 5 पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट जो होता है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, पॉइंट नंबर 1, वो है कि जो सिंगल जातक हैं, क्या आपको अपना मनपसंद मित्र मिल पाएगा, मित्रता आपकी बन पाएगी अपने मनपसंद मित्र के साथ। और पॉइंट नंबर 2 वो ये होगा कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो क्या ये आपकी मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा, आप एज पर योर प्लानिंग, अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है, क्या विवाह का योग है इस फरवरी 2023 में कि भाई आपकी जो रिलेशनशिप चल रही है या जो अफेयर चल रहा है, अब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें अब शादी कर लेनी चाहिए, तो क्या फरवरी का महीना ग्रहों की तरफ से इजाज़त है आपको? तो इसके विषय में भी बताएंगे। और कितनी प्रोग्रेस आप कर पाएंगे अपनी रिलेशनशिप में, कितना उसको एंजॉय कर पाएंगे, या फिर उसमें कोई टेंशन या प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो जाएगी बीच में आपकी इन संबंधों के बीच में, अपने मित्र के साथ किसी प्रकार की कोई गलतफहमी तो नहीं पैदा होगी। इसके विषय पर भी बात होगी। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि आप अगर मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा जाएगा फरवरी 2023 में वृषभ लगन राशि के जातकों का। और साथियों, पॉइंट नंबर 4 होगा कि यदि आप मैरिड हैं, बावजूद इसके आपकी कहीं आंखें चार हो चुकी हैं, आप किसी को पसंद करने लगे हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है रिलेशन बढ़ाने में कि भाई मुझे रिलेशन रखने हैं इस फीमेल या मेल के साथ, तो उसमें आप कितना कामयाब हो पाएंगे, कितना सक्सेस हो पाएंगे, ग्रह आपको कितना सपोर्ट करने वाले हैं, इसके विषय में बात करेंगे। और लास्ट में जो बात हम करेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, यह होगी कि आपके पहले अगर कहीं किसी के साथ रिलेशनशिप चल रही थी या फ्रेंडशिप थी, वो किसी कारण से अलग होना पड़ा आपको, तो इस फरवरी 2023 में क्या वो दोबारा से रिलेशनशिप कायम हो पाएगी? आप अगर चाहते हैं उसको करना, आप अगर ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई आपको अपने पुराने मित्र के साथ ही रिलेशनशिप बना के रखना है और किसी के साथ नहीं, उसी में ही आप इंटरेस्टेड हैं, तो कितना आपको उसमें सक्सेस मिलेगा अगर आप एफर्ट करते हैं? तो बात तो सारी ये देखने वाली है ना कि आप एफर्ट करते हैं तो सक्सेस मिलेगी, आप आगे बढ़ पाएंगे, आपके मित्र का रेस्पॉन्स कैसा रहेगा आपके लिए, सारा तो दारमोदार आपके मित्र के रेस्पॉन्स पर करेगा। जरूरी नहीं है कि आप एफर्ट करें आप सक्सेस हो जाएं। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इच्छा ही हो लेकिन उधर से आपके पास कोई रेस्पॉन्स आ जाए, आप अभी सोच ही रहे हैं लेकिन उधर से कोई मैसेज आपके पास आ जाए या कोई कॉल आ जाए या वो कांटेक्ट आपसे कर लें। इस बात की भी संभावना बनती है, वो तब बनती है जब ग्रहों का ऐसा योग बनता है साथियों, तो उसके विषय में भी आपसे बताएंगे। तो मुख्य तौर पर जैसे मैंने कहा कि ये 5 पॉइंट्स हैं, और ग्रहों की जैसी स्थिति होगी फरवरी के महीने में, कहाँ कितना आपको सपोर्ट मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब ग्रहों का खेल है। हम उसी के आधार पर आपको प्रेडिक्शन देंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल जातक हैं। पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप वृषभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए गुरु बृहस्पति जो हैं आपकी बुद्धि को बहुत तरीके से नियंत्रण में लेकर के बैठे हैं। शायद आप हमारी बात ना समझ पाए हो, हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देते हैं। देखिए, आप जिसको भी पसंद कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि जो भी आपकी पसंद है या जिसको आपने पसंद किया है या पसंद कर चुके हैं, उसमें ये पहला जो व्यक्ति जिसको आपकी आपकी पसंद का जो ये व्यक्ति है, चाहे वो मेल या फीमेल कोई भी है, पहली बात तो ये है कि गुरु बृहस्पति आपको कोई गलत
डिसीजन नहीं लेने देंगे। अब गलत डिसीजन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप पसंद नहीं करेंगे कि जो आपको डिजर्व ना करता हो। बिल्कुल आप सही व्यक्ति का ही चयन करेंगे। यह गुरु बृहस्पति आपसे करवाएंगे। और उससे पहले आपका जो अपना ध्यान है, माइंड है, वो कुछ अच्छे कार्यों में ज्यादा आप स्पेंड करेंगे अपना टाइम। ठीक है, मित्रता होना, मित्र को बनाना, मित्र के विषय में सोचना, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन उससे भी कहीं ऊपर जो आप अपना समय है, टाइम है, उसको स्पेंड करेंगे कुछ और अच्छी और बेहतरीन एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए। तो मेरा यहां पर कहना का भाव यही है कि बेशक आप सिंगल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपके जो काम करने के जो तौर तरीके हैं, जो ढंग हैं, वो सबसे अलग है और बहुत एप्रिशिएबल है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं होगा कि वो व्यक्ति जिसको आप पसंद कर रहे हैं, ये मैटर आप अपनी फैमिली के लिए फॉरवर्ड कर दें कि भाई हमारा जो परिवार है वो इसमें देखे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमने अपनी पसंद उनको बता दी है, बाकी अब ये काम आगे का हमारे फैमिली का है। विचार आपके बहुत शुद्ध रहेंगे, विचारों में किसी प्रकार की भी कोई ऊंच नीच नहीं रहने वाली। पूरे महीने बहुत शुद्ध विचार और बहुत अपने आप को आप मतलब स्पष्ट एक तरीके से खुली किताब होगी और बहुत जैसे एक लर्नेड व्यक्ति होते हैं उस हिसाब से आपका एटीट्यूड रहे। हर चीज को बहुत कायदे से सोचते हुए, समझते हुए स्टेप लेंगे आप। अपने परिवारजनों को भी उसमें शामिल करेंगे। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि परिजन अगर आपके हैं, घर के बड़े बुजुर्ग, उनका सहयोग अगर आप लेना चाहते हैं इस मामले में, तो वो आपको 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। मैं डेट भी बता दिया आपको। हाँ, 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक के बीच का जो समय है ये इस महीने, उसमें फिर आपके जो पेरेंट्स हैं या जो घर के बड़े हैं वो इफ और बट लगाएंगे। उनकी तरफ से फिर आसानी से उनका कंसेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज रहेगी। और अब पॉइंट नंबर 3 इसी में ही आते हैं सिंगल जातकों के लिए। मतलब तीसरी बात बताना चाहेंगे कि उधर से जो आप जिनको पसंद कर रहे हैं, 15 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक का जो ये ड्यूरेशन है ना, इसमें आप इन चीजों को लेकर के कुछ ज्यादा गंभीर हो जाएंगे, कुछ सीरियस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि 15 तक तो आप अपनी कुछ और अच्छी एक्टिविटीज जो आपके शायद करियर से जुड़ी हैं या आपके एजुकेशन से जुड़ी हैं या जिस सेक्टर से भी जुड़ी हैं, उनमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट आप बराबर रखे हुए हैं और पार्टली थोड़ा इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान है। ऐसा नहीं है कि फुल फ्लैश आप इन्हीं चीज़ों पर ही अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं। लेकिन 15 तारीख से ये स्थिति पैदा होगी कि आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में रहेंगे और आपका ध्यान भी इधर अधिक जाएगा। 15 तारीख से लेके माह के अंत तक का जो समय है ये। और आपको आपके मित्र की ओर से भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस आएंगी। और 27 तारीख के बाद से आपके माता पिता का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। 27 तारीख ऑनवर्ड्स तो स्थिति ऐसी रहेगी। आप इस मित्रता को बेशक आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस मित्रता में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती। क्योंकि गुरु बृहस्पति बैठे हैं, जहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हों तो वहां तो इस बात में कोई शक शुबा रह ही नहीं जाता कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आप चाहते हैं कि भाई उसका करैक्टर कैसा है, या इन चीज़ों के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाना बनता नहीं है। गुरु बृहस्पति जो भी आपको देंगे या मित्र जिसके साथ आपकी मित्रता होगी वो ऐसा ही होगा जैसे आप चाहते हैं या जैसे आप स्वयं हैं या जैसे आपके अपने विचार हैं। तो ये स्थिति रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि रिलेशनशिप में अगर आप चल रहे हैं या अफेयर भी अगर आपके हैं तो वो कैसी स्थिति रहेगी। देखिए, आप पहले से कहते हैं कि भाई हमारी रिलेशनशिप चल रही है या हमारे जो है वो अफेयर है कहीं। अब तो गुरुजी हमें ये बताएं कि आप
फरवरी का महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है, इस रिलेशनशिप के लिए इसको हम कितना एंजॉय कर पाएंगे, कितना इसमें हमारी प्रोग्रेस हो पाएगी, कितना हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग पड़ेगी, और इससे भी ऊपर कि अब तो रिलेशनशिप तो होते हुए समय हो गया, क्या इस महीने हमारी कुछ मैरिज वगैरह हो पाएगी। प्रिय साथियों, पहली बात तो मैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसी का जवाब दे देता हूं कि देखिए, मैरिज का योग तो आपका फरवरी के महीने में नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। प्रश्न आ जाता है कि भाई ये प्रोग्रेस कितनी होगी। प्रोग्रेस अच्छी होगी, आपके विचार अपने मित्र के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और उनका आप रेस्पेक्ट भी उनको देंगे। एक तो होता है प्यार करना, प्यार के साथ साथ जो रेस्पेक्ट होती है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक तो होता है, देखिए प्यार खाली जो होता है, प्यार में तो जो भावनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस भी होती है, ये कड़वा सच है और सच्चाई है ये। लेकिन जब प्यार के साथ रेस्पेक्ट आ जाए तो वो सच्चा प्यार हो जाता है। यहां पर स्थिति वही वाली है आपके केस में कि आपका जो मित्र है और आप दोनों एक दूसरे के, ये 15 तारीख के बाद कुछ परिस्थितियां और ज़्यादा बढ़ेंगी, मजबूत होंगी इस प्रकार की जिन जैसी बात हम कर रहे हैं आपसे 15 तारीख से और माह के अंत तक, कि आप अपने मित्र का रेस्पेक्ट भी करेंगे और लव तो करेंगे ही करेंगे। जब ऐसी विचारधारा हो और ऐसा आप अपने मित्र के बारे में सोच रखते हो और आपका भी मित्र आपके विषय में इस प्रकार की सोच रखता हो, तो वो प्यार तो फिर डिफरेंट है। बाकी प्यार जो होते हैं उनसे वो अलग है। मैंने जैसे कहा कि सेल्फिशनेस होती है प्यार में, ये वो प्यार नहीं है, तो उससे अलग हट करके है ये। तो आप इसको एंजॉय करें। लेकिन हाँ, मैं ये कह चुका हूं कि विवाह का योग इस महीने नहीं है। अब आगे बात करेंगे कि वैवाहिक सुख, यदि आप वृषभ लग्न राशि के जातक हैं और मैरिड हैं तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है इस फरवरी 2023 में। बहुत सुंदर, अति सुंदर वैवाहिक सुखों का भरपूर आनंद लेने वाले हैं आप अपने इस फरवरी 2023 में। मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पॉइंट नंबर 4 जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा हंसी आई है, वो है, आप भी जानते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कैसी रहेगी पोजीशन। तो आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के केस में जो मैं ग्रहों की स्थिति बनते हुए देख रहा हूं साथियों, वो कुछ इस प्रकार की है कि वैवाहिक सुखों का भी आनंद तो आप लेंगे ही, साथ में कहीं उधर कहीं दूसरी जगह भी अगर आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है तो आप वहां पर भी कुछ ना कुछ अपना एंजॉय जरूर करेंगे। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर कर लेंगे। तो इस प्रकार की सिचुएशन रहने वाली है फरवरी 2023 में आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए। आगे बात करेंगे साथियों, पॉइंट नंबर 5, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो चल रहे हैं हमारे साथी वृषभ लग्न राशि के जातक। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो होती है ना, ये बड़ी दुखदाई होती है। जब तक रिलेशनशिप चल रही है जब तक तो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब वो किसी भी कारण से अलग होते हैं और एक समय लंबा निकल जाए तो ये बड़ी दुखदाई हो जाती है। अब दुखदाई भी कई अलग अलग सिचुएशंस होती हैं इसकी भी, कि कई बार क्या होता है कि हमको परिस्थितियां परमिट नहीं करती और हम समझते भी हैं, आपका मित्र भी समझेगा, आप भी समझेंगे कि भाई परिस्थितियां हमें परमिट नहीं कर रही हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमें परमिट नहीं कर रहे कि हम आगे बढ़ पाएं। इच्छा दोनों तरफ से है, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन कभी स्थिति कुछ डिफरेंट होती है कि भाई एक साइड से ही सिर्फ इच्छा रहती है, दूसरी साइड से खत्म हो जाती है, नहीं होती, और एक ही साइड से ही एफर्ट लगते रहते हैं, तो उनका तो कोई मतलब नहीं हुआ, मीनिंग नहीं बनता। आप जितना मर्जी एफर्ट लगाते रहे, जब उधर से रेस्पॉन्ड मिलेगा ही नहीं, दूसरी साइड से उन्होंने रेस्पॉन्ड करना ही नहीं आपको, तो फिर कोई फायदा नहीं। तीसरी बात एक ये है कि साहब इच्छा तो बहुत कर रही है और मिल भी जाते हैं, दोनों तरफ से इच्छा कर रही है, सिचुएशन भी ऐसी बन जाती है, सर्कमस्टांसेस आपको परमिट कर देते हैं और आप आसानी से मिल जाते हैं फिर दोबारा से। तो ये डिफरेंट सिचुएशन रहती है। अब कौन सी वाली सिचुएशन आपके ऊपर अप्लाई होने वाली है ग्रहों के आधार पर, इसकी बात कर रहे हैं हम आपसे। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आपके केस में
आप पहली बात तो ये कि आपने जो मित्र है आपका, उसकी ओर से भी कभी भी आपको, इस पूरे महीने की बात हो रही है फरवरी की, उनकी ओर से कोई निगेटिव रेस्पॉन्स वो करें, इस बात की संभावना मुझे दूर तक भी नजर नहीं आ रही। निगेटिव रेस्पॉन्स आपको मिलने वाला तो नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो होती नजर नहीं आ रही है आपके केस में कि आप बहुत आगे बढ़ जाएं और उसको फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएं फिर आपके अनुसार, वो सिचुएशन तो नहीं है। लेकिन बावजूद उन सब चीज़ों को अगर हम एक साइड कर दें तो इतना ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपका साथी आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, मैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई उनकी तरफ से रेस्पॉन्स, उनकी भी अपनी कोई मजबूरी हो सकती है ना। अब हम सिर्फ अपने विषय में ही सोच रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं और अपनी मित्रता के बारे में ही सोच रहे हैं, तो ये भी एक सेल्फिशनेस हो जाती है। हमें उनके बारे में भी सोचना है कि वो किन हालातों में होंगे, उनके साथ क्या सिचुएशन होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो आपको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे तो निगेटिव भी रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला उनकी तरफ से। और यहाँ फिर ये निगेटिव नहीं मिलने वाला है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही, वो भी आपसे मिलने की इच्छा जरूर रखते हैं। तो ये इस प्रकार की ग्रहों की सिचुएशन है इस महीने फरवरी 2023 में। तो मेरे प्रिय साथियों, आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का ये मंथली लव राशि फल फरवरी 2023 का था, जिसके विषय में हमने आपको बहुत डिटेल में चर्चा की है अलग अलग 5 पॉइंट्स पर। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने सोशल और फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वो उनकी सबकी नोटिफिकेशन सर वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए जो बेल आइकन आप देख रहे हैं उसको जरूर दबा दें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।